देश में तमाम युवा ऐसे हैं जो सही मार्गदर्शन और मौके के अभाव में पिछड़ जाते हैं। इसमें ज्यादातर वंचित समाज के बच्चे होते हैं। इन्हीं के सपनों को पंख देने के लिए साल 2015 में गाजियाबाद के मसौता में मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत अंबेडकर एकेडमी शुरू किया गया, जिसके जरिए कमजोर वर्ग के युवाओं को यूपीएससी और एसएससी सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। साल 2024 के बैच के लिए भी 50 ऐसे ही युवाओं का चयन किया गया है, जिनका ओरिएंटेशन 7 जुलाई को डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी मसौता में हुआ। इस दौरान संस्था से जुड़े और तमाम बड़े पदों पर रहने वाले वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने युवाओं का हौसला बढ़ाया और उनको सफलता का मूल मंत्र दिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी साथी लोगों के लिए पहली बात तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोग डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी में चयनित। किसी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को डर लगता है कि सब मेहनत बहुत करनी है, लेकिन मेहनत के साथ में अगर आपकी प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर आपने रणनीति सही से बनाई है, तो आप इन लोगों के संरक्षण में पढ़ोगे। आरिफ सर हैं, जेसी सर हैं, बाकी राजकुमार सर हैं और हमारे यहाँ सब जेयू से भी सर हैं, तो आप समझते हो आप अपना बेहतर प्रदर्शन करें। मैं कहूँगा 2 या 3 बातें। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का इरादा, फर्म कमिटमेंट। विश्वास कीजिए, मैंने एवरेज स्टूडेंट्स को, स्लाइटली अबव द एवरेज स्टूडेंट्स को सेलेक्ट होते हुए देखा, सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हुए देखा है, आईएएस में सेलेक्ट हुआ है। फिर ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे 12 घंटे। विश्वास कीजिए कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के दौरान जब मैं दे रहा था तो ऐसे भी 48 घंटे गुजरे, जिसमें कि मैंने 40 घंटे। सभी मेरे वरिष्ठजन और मेरे सम्मुख बैठे सभी, मैं समझता हूँ सभी लोग एक तरह से ट्रेनिंग है, तैयारी कर रहे हैं। सभी को नमस्कार, जय भीम। मैं देवकरण सिंह, स्वर्ण जयंतीपुरम में रहता हूँ। डॉक्टर बीके वर्मा हैं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल। मैं पीएचडी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से मैं किया लॉन्ग बैक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, 1973 से 77 तक। उसके बाद यूपीएससी के थ्रू हमारी एलाइड सर्विसेज की वो होती है सर्विसेज क्लास 2, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैं एयरपोर्ट पे कस्टम डिपार्टमेंट के साथ लास्ट में 5 साल डीडीजी में रहा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। मिनिस्ट्री में 2-3 पोस्ट होती हैं, तो उसमें था। सबसे पहले तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि यहाँ अपने मंच पे जो सभी अधिकारी बैठे हुए हैं और आप सभी स्टूडेंट से भी मिलके कि ये बाबा साहब का एक भवन है, मंदिर हम नहीं कहते हैं, उनका एक बनाया हुआ एक तरह से जो उनकी सोच थी बाबा अंबेडकर साहब की, वो शायद अब पूरी हो रही है। हालांकि हम अभी तक बहुत इंस्टीट्यूट और भी हैं, लेकिन दिल्ली के पास ख़ास तौर से एक रूरल में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। ये बहुत आप सभी कहाँ से आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। आपको कुछ यहाँ बन के निकलना है। बहुत सामान्य सी बात है कि जब आप रात में सोने जाते हैं
तो दिन भर की जो चहल पहल है और दिन भर जो आपने किया है उसी की अनुभूति सुबह होती है सोने के बाद, और सोने के दौरान भी उसी की अनुभूति होती है। आपने सुना होगा कई लोग सपनों में सवाल हल करते हुए पाए गए, पता नहीं, मैं तो कभी नहीं अपना, लेकिन लोग कहते हैं। और सुबह उठ के वो जो रात में सोते समय जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, सुबह उठते ही उसका उत्तर मिल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। कई बार ऐसे विचार, जब आपको जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि कुछ लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई निबंध है, और रात में पूरा नहीं हुआ या अधूरा लगा, उसमें आप उसको नई चीज़ सुबह जोड़ते हैं। तो जीवन में जो डिस्ट्रैक्शन, जो आपका मन जिससे भटकता है, उसको कैसे संतुलित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो जरूरी है ही, जीवन के हर कदम पे जरूरी है। सबसे पहले तो अपने ऊपर गर्व करना महसूस कीजिए, अपने ऊपर गर्व करना महसूस कीजिए, और ये जान लीजिए कि इस धरती पर हमेशा विजेता ही जन्म लेता है। इस चीज़ को मैं बताऊंगा। अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ लीजिएगा, सब साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी पढ़ लीजिएगा। इस धरती पे कोई सामान्य आदमी जन्म नहीं लेता है। कोई तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, वो कोई सामान्य नहीं है, सब स्ट्रगलर हैं। उस स्ट्रगलर में ही जो विजेता बना उसी ने जन्म ले पाया। तो सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हम विजेता हैं, तो हमको विजेता ही बनना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको 6 घंटे सोना है मैक्सिमम, उसके बाद 2 घंटे आप अपने रूटीन में लगाइए, खाना पीना नहाना धोना, बस। उसके बाद आपका टाइम है, और लेक्चर जो भी होता है उसको अटेंड करिए। और जो लोग एस्केप करते हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप 1 घंटे या 1.5 घंटे आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि आप उस 1.5 घंटे में आपने क्या किया। आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगा, यार मैं क्लास नहीं गया, तो उस 1.5 घंटे में जब आपको लगे कि आपको दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मन बहक रहा है और ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य दूर लग रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर के उस कालखंड को याद करिएगा जिस कालखंड में उनको हिंदू तो अभी भी स्वीकार नहीं किया जाता, तब तो स्वीकार ही नहीं किया जाता था। पारसी के रूप में एक होटल या एक उसमें रहने को जगह मिली थी, और हिंदुओं पारसियों ने मिलकर उनको निकाल दिया। उनको एक पेड़ के नीचे बैठ के रोना पड़ा। फिर वहाँ से जब अपनी शुरुआत करते हैं जीवन को, तो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। फिर कभी आपको लगे कि नहीं, अभी मतलब हमें थकान लग रही है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या लगता है कि अब रास्ता छोड़ देते हैं, बुद्ध को याद करिएगा। बुद्ध को जब सुजाता ने खीर खिलाया, उनके साथ के साथियों ने उनको कहा तो पथभ्रष्ट हो गया है और ये काम का नहीं रह गया, तपस्या नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में वो वापस आकर के उन्हीं अपने साथियों को फिर से दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, और नए संस्थान, नए धर्म, नए संस्कृति की स्थापना करते हैं। जो अंधेरामय माहौल था एक सांस्कृतिक धार्मिक रूप से, उसको एक उजाले की तरफ ले जाते हैं पूरे। और मंच पर विराजमान सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारी, मैं बधाई देता हूँ कि आप इतनी मेहनत से यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे मंच पर जो उपस्थित वक्तागण हैं सबको का भी महत्व होता है। बिना उनके आप आगे बहुत सी चीज़ें नहीं जान पाएंगे, बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। उनमें से हमारे बीच में आरिफ गौरी साहब भी हैं। गुरुओं के रूप में आप सुमन को भी पाएंगे, सत्येंद्र को भी पाएंगे, और साथ ही साथ प्रोफेसर राजकुमार जी भी यही हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र के एक कर्मठ योद्धा हैं। परंतु इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा जब महत्व मैं देना चाहूँगा वो है भगवान सिंह साहब। कि आप लोग बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, उनके लिए 3-4 चीज़ों पे अगर ध्यान दे दें तो बहुत कुछ
पाया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। एक तो आपको पॉजिटिविटी, मतलब सकारात्मक, हर चीज़ को सकारात्मक रूप में लीजिए। किसी भी चीज़ को अपनी क्षमता का जो प्रयोग करना है, वो निगेटिविटी या उसने ऐसा किया या वो ऐसा कर रहे हैं, इन बिंदुओं पे ना जाएं। अगर कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा है कि मैं ये करूं, ये पाऊं, जब आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो गोल कहां से अचीव होगा? तो जरूरत है कि आप में इच्छा शक्ति हो। तो उसके लिए भी कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई, आप में से जो अतिशय, अधिक, अत्यधिक, रगड़ मतलब परिश्रम, करे जो कोई अनल प्रकट चंदनते हुई, मतलब अनल माने आग, चंदन में भी आग पैदा की जा सकती है। आप में वो जुनून, वो चीजें हैं। क्या रिश्तेदार हो, क्या परिवार, जो आपको लेक्चर दिया जाता है यहाँ पर, सर्वप्रथम उसकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? अगला 1 साल जो आपका होने वाला है, ये 1 साल मैं समझता हूं कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है। ये 12 महीने डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन का मापदंड क्या होने वाला है, आगे आप क्या करने वाले हैं अपने जीवन। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज में जाएंगे, अलग अलग तरह की जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें जाएंगे, या और भी कुछ अपने लिए आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। अभी जैसे सत्येंद्र बता रहे थे कि भाई हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन भी बन जाए IAS बनने के बाद, उसकी अपनी एक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, विचार बदलते रहते हैं। लेकिन आप जीवन में जो भी बनने वाले हैं उसका बहुत कुछ अगले 12 महीने डिसाइड करने वाले हैं। तो आप इन 12 महीने या 365 दिन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर करेगा।